अरे क्या हो गया? अरे मेरी बहू को बार बार गिर पड़ती है। ओहो। तभी बगल के घर से भी आवाज आती है। हाय रे, मर गई रे, ये क्या हो गया? बाहर से सभी नजारा देख रहे थे, लेकिन कल्लो मौसी से रहा ना गया। वो पहले राधा मौसी के घर गई। अरे राधा, क्या हो गया? ये पूरा मोहल्ला क्यों सर पर ले रखा है? ऐसा लग रहा है कि तेरे और सुनीता बहन में कंपटीशन चल रहा है। अरे क्या बोली जा रही हो मौसी, समझ नहीं आ रहा। ये किस कंपटीशन की बात कर रही हो? अरे हद है सच्ची, तू इतनी भोली है या नाटक कर रही है? देखो मौसी, साफ साफ कह दे रही हूँ, घर में थोड़ा टेंशन सा माहौल है। बहू रानी गिर पड़ी है किचन में और उसकी हाथ की हड्डी टूट गई है। सारा काम खुद कर रही हूँ। अरे सुनीता की बहू भी गिर पड़ी और उसकी भी हाथ की हड्डी टूट गई, और वो भी अब सारा काम अकेली ही कर रही है। अरे तो मैं क्या करूँ? मौसी वहां से चली जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो राधा की बहू के साथ हो रहा है वो सुनीता की बहू भी झेल रही है। एक दिन फिर, हाय रे, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अरे मैया रे, मेरी बहू को देवी निकल आई है। वहीं सुनीता के घर से भी आवाज आती है। हे भगवान, न जाने किसकी नजर लग गई है मेरे घर को। अभी तो काम कर करके हाथों के छाले की दवाई ली थी कि बहू को फिर टोटका लग गया। हाय रे, बहू को देवी निकल आई है। फिर से काम मुझे करना होगा। अब तो कमर भी साथ नहीं दे रही। मौसी के दिमाग का एंटीना एक बार फिर सारे नेटवर्क पकड़ने लगता है। हो ना हो, कोई बात तो है। ये राधा की बहू और सुनीता की बहू के साथ एक वक्त में एक ही रायता क्यों? मौसी सीधे पहुंचती है पंडित पंचरलाल के पास। क्या हुआ मौसी, आज हमारी याद कैसे आ गई? अरे पंचरलाल, तुम्हारे सिवा इस गांव में दूसरा है भी कौन? ये देखो। ये कहकर मौसी दोनों बहुओं की फोटो पंडित को दिखाकर सारी बात बताती है। ये तो साफ दिख रहा है। अरे कहाँ, क्या साफ दिख रहा है ये बताओ ना। यही कि दोनों बहुओं की कुंडली पीछे से एक हो गई है। अब जो सुनीता की बहू के साथ होगा वही राधा की बहू के साथ भी होगा। अरे तो इससे क्या होगा? होगा क्या मोहल्ले वालों, तुमको बात करने के लिए टॉपिक मिलेगा। मौसी राधा और सुनीता को साथ बिठाती है और कहती है, देखो भाई, अब तो तुम दोनों की बहुओं का कुछ नहीं हो सकता। दोनों पर नजर रखो। पहले जिस पर घटना घटे दूसरी को सचेत कर दो। अब तो यही इलाज है। अरे लेकिन फला गांव की मेरी बहू, ढमका गांव की सुनीता बहन की बहू, दोनों की कुंडली एक कैसे हो सकती है? और तभी जोर से आवाज आती है। अरे ये आवाज तो मेरे घर से आई है। हे भगवान, बहू अभी तो एक दिन के लिए ठीक हुई थी, अब फिर कुछ हुआ ना हो उसे। हाय रे, मर गई मैं। ये देखिए माँ जी, कैसे कुत्ते ने काट लिया। ओ भगवान, दर्द के मारे रहा नहीं जा रहा है। अरे बहू, लेकिन ये तो थोड़ा सा ही लगा है। अरे अंदर का दर्द है माँ जी, अंदर का दर्द, आप नहीं समझेंगी। तभी राधा के घर से भी आवाज आती है। जा राधा, हो ना हो तेरी बहू को भी कुत्ते ने काटा होगा। अरे नहीं नहीं मौसी, इस बार ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहू तो कमरे में आराम कर रही थी, सोते सोते कौन सा कुत्ता काट लेगा। लेकिन जब राधा घर जाती है, मुझे इस कुत्ते वाले खिलौने से चोट लग गई। कुत्ते वाले खिलौने से? वो कैसे बहू रानी? अरे मौसी, तुम तो रिपोर्टर बन गई हो। सुना मेरी और सुनीता चाची की बहू की कुंडली लेकर पंडित पंचरलाल के यहाँ गई थी। हाँ बिटिया, चिंता हो रही थी ना तुम लोगों की। अच्छा जी,
चिंता हो रही थी। रुको, पहले मैं अपनी चोट ठीक कर लूं, फिर आपसे बात करती हूँ। माँ जी, अब काम तो हमसे होगा नहीं। आप एक काम करो, दाल चढ़ा दो, सीटी बजने तक मैं जरा आराम कर लूं। ये बोलकर वो सोने चली जाती है। राधा मौसी से कहती है, अरे मौसी, घर का काम कर करके हाल बेहाल हो गए हैं। अरे जरा पंडित पंचरलाल के पास हमें भी ले चलो। इकलौता पंडित है, कोई ना कोई उपाय तो निकालेगा ही। फिर क्या था, सुनीता बहन, राधा और मौसी तीनों पहुंच जाते हैं पंडित पंचरलाल के पास। अरे आओ आओ, तुम लोग तो सुबह ही निकली थी ना, फिर आते आते दोपहर कैसे हो गई? कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। धन्य है हम जो आप जैसे बड़े ज्ञाता हमारे गांव में हैं। महाराज निकले तो सुबह ही थे, लेकिन क्या बताए, पिछले 2 महीने से काम कर करके इतनी हालत खराब हो गई है कि पार्क में बैठकर बहुओं की चुगली करने लग गए थे। तो क्या चुगली खत्म हो गई? अरे कहाँ पंडित जी, अब बहुओं की बुराई इतनी जल्दी थोड़े ना खत्म होती है। थोड़ा कोटा जाते वक्त के लिए भी तो रखना था ना। वैसे आपको कैसे पता कि हम लोग आ रहे हैं? अरे मोबाइल नाम की माफ करना, मेरी कड़ी साधना के बल से। चलो चलो, समस्या बताओ और 2100 में समाधान सुनो। ये लीजिए पैसा पंडित जी, इतना तो हम अपनी आज़ादी के लिए खर्च कर ही सकते हैं। अब बताइए क्या करे, दोनों बहुओं के साथ एक जैसी घटना घटती है और फिर सारा काम हमें करना पड़ता है। हम थक चुके हैं पंडित जी, क्या करें, कोई मार्गदर्शन करें। अब मौसी आई थी मेरे पास तुम दोनों की बहुओं की कुंडली लेकर, देखा मैंने। अरे कोई चारा नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोले पंडित जी। अरे लेकिन बहू तो वो इन लोगों की है ना। अब हाँ हाँ, शब्द हमारे ही है, लेकिन मौसी के मुंह से निकल रहे हैं। देखो, अब जीवन भर एक वक्त का काम तो तुम लोगों को ही करना होगा। एक वक्त का काम तो हम खुशी खुशी कर ले, लेकिन सारा काम नहीं होता महाराज। अरे तो ये काम तभी कर लेती जब वो दोनों ब्याह कर आई। सारा काम कम उम्र की बच्चियों पर डाल खुद मगरमच्छ की तरह सोती रहती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए पंडित जी। अच्छा देखो, 6 महीने तुम लोगों को एक मंत्र पढ़ना है और सुबह का काम सुनीता के घर मौसी करेंगी और शाम का काम मौसी राधा के घर करेंगी। बाकी तुम लोग एक वक्त का काम करो, तब जाकर बहुएं ठीक होंगी। मैं नहीं, मैं क्यों पर पंडित जी? क्योंकि पेट में दर्द तुम्हारे ही तो ज्यादा हो रहा था इन दोनों की बहुओं के लिए। हाँ मौसी, टोटका है कर दो ना, खाना हम लोगों के घर ही खा लेना, वैसे भी तो अकेली ही हो ना। खैर, तीनों इस टोटके को लेकर वहां से चली जाती हैं। हाँ, तुम दोनों का काम हो गया है। सुनीता चाची की बहू ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। वैसे उस मौसी को काम पर लगाया कि नहीं आपने? तुम दोनों बहुओं ने जैसा बोला था वैसा ही बोला है। तुम दोनों तो बस आराम करो, आराम।